अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए मैं तैयार कर रही हूँ तवा नान। इस नान को आप बहुत आसानी के साथ और बहुत कम इंग्रेडिएंट की मदद से तैयार कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, तैयारी शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे झटपट फटाफट हम इस नान को तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो आटा इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। उसी के साथ आधा कप दही लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, आधा टीस्पून शक्कर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी। अब मैं तमाम इंग्रेडिएंट को सबसे पहले आटे में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, आप भी पहले इसी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद नीम गर्म पानी से इसे अच्छी तरह से गूंदिएगा। यहाँ देखिए अब तमाम अज्जा अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे नीम गर्म पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके आराम से मैं आटा गूंद रही हूँ। पानी को ज़रा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा, एक साथ सारा नहीं डाल दीजिएगा वरना आपके लिए इस आटे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप चाहे आटा हाथ से गूंदें या मशीन से, इसे 5 मिनट तक गूंदना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने भी इतनी ही देर तक इसे गूंदा है। अब देखिए एक स्मूथ सा आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा तेल अप्लाई कर दिया है और उसके बाद इसे ढक के एक गर्म जगह पे 4 घंटे के लिए मैं राइज होने के लिए छोड़ दूंगी। 4 घंटे के बाद इस आटे की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ये साइज़ में डबल नहीं हुआ है, देखिए बस थोड़ा सा ही राइज हुआ है। ये इसी तरह से रहेगा आपका भी। अब मैं इसके 4 पोर्शन कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े बड़े साइज़ के नान चाहिए। आप चाहें तो इससे 5 से 6 तक नान बना सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के और छोटे छोटे पेड़े तैयार कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेड़े तैयार हो गए हैं। तो मैंने उसमें से एक अलग कर लिया और बाकी तमाम को ढक के दोबारा साइड पे रख दिया। अब मैं अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ ताकि नान को अच्छी तरह से बेल सकूँ। इसको पहले मैं हाथ से ही फ्लैट कर रही हूँ और उसके बाद बेलन की मदद से इसे नान का शेप दूंगी। नान को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला जाता, इसे थोड़ा मोटा ही रखा जाता है। तो देखिए मैंने इसको इतना थिक रखा है। आप चाहें तो इसे थोड़ा लंबा शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे गोल शेप ही दिया है। ये देखिए इतना थिक मैंने इसे रखा है। अब मैं इसकी एक साइड पे पानी अप्लाई कर रही हूँ। अब जिस साइड पे मैंने पानी अप्लाई किया है ये साइड तवे पे जाएगी, यानी कि नीचे की तरफ रहेगी। यहाँ मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और आंच हल्की कर दी है और उसके बाद जिस साइड पानी लगाया था उसको नीचे करके मैंने इसे तवे पे पकने के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ जब मुझे यहाँ पे छोटे छोटे बबल नज़र आना शुरू होंगे तो मैं इस तवे को उल्टा करके और ये वाली साइड को सेकूँगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है लेकिन बहुत आराम से हो जाता है और बहुत मज़ा आता है। आपके घर में बच्चे हैं तो इस स्टेप को बहुत इंजॉय करेंगे आपके साथ। ये देखिए तवे को मैंने अब उल्टा करके और ऊपर वाली साइड को सेकना शुरू किया है। आंच इस वक्त मैंने तेज़ कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया नान का। अभी मैं आपको इसकी पीछे की साइड भी दिखाती हूँ, वो भी इक्वली अच्छी तरह से पक चुकी है। लीजिए मज़ेदार सा आपका पहला नान तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने आप गरम गरम नान पे ही थोड़ा सा मक्खन लगा लिया
आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहला नान तैयार किया था उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब ये दूसरा नान बना रही हूँ मैं। उसी तरह से शेप दे रही हूँ उसे मैं नान की। अब जब ये अच्छा सा गोल शेप इसका आ गया तो मैं एक साइड पे पानी लगा रही हूँ। अब ये वाली साइड तवे के ऊपर जाएगी। अब इंतज़ार हो रहा है कि थोड़े से बबल्स नज़र आना शुरू हो जाएं। ये देखिए बबल्स नज़र आना शुरू हो गए। और पीछे वाली साइड को सेकने का अमल शुरू हो गया। पानी लगाना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए ये जो स्टेप है, अगर हम पानी नहीं लगाएंगे तो फिर ये नान चिपकेगा नहीं तवे के साथ और फिर गिर जाएगा, तो हम आगे वाली साइड सेक नहीं पाएंगे। तो पानी लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए मज़ेदार सा दूसरा नान भी तैयार हो गया। पीछे वाली साइड भी अच्छी से सेक गई और इस पे भी हम बटर लगा लेंगे। इसी तरह से बाकी के 2 नान भी तैयार कर लेंगे। यानी कि 2 कप मैदे की मदद से हम 4 नान तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसी क्वांटिटी को डबल करके ज़्यादा नान भी बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वाली रेसिपी? उम्मीद है ज़रूर एंजॉय की होगी आपने ये वीडियो। मैंने तो बहुत एंजॉय किया बनाते हुए भी और खाते हुए भी। ज़रूर बनाइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा सबके साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।